अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबकी सब जो बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का दिन जो आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इम्तिहान का खौफ, यानी कि फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम, उसको जो है कैसे कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि इम्तिहान से या एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले जो है काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है और इम्तिहान सर पे आ गए, अब क्या बनेगा, और वो अफसोस के अंदर मुब्तला होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने तो रिवाइज़ ही नहीं किया, मुझे तो इतना सारा कुछ आता है लेकिन इम्तिहान सर पे आ गया, मैं इसको कैसे रिवाइज़ करूं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता होता है कि उनके मार्क्स तो अच्छे आएंगे नहीं। ठीक है, और सारे साल उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उस तरह से रिज़ल्ट नहीं निकला कि तैयारी हो पाती। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस होती हैं, लेकिन हर सिचुएशन के अंदर एक कॉमन चीज़ होती है, वो ये कि बच्चे के दिमाग में जो डर होता है, इम्तिहान का जो फ़ियर होता है, वो सब के अंदर होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके माइंड के अंदर से वो जो फ़ियर है, वो जो खौफ है, उसको थोड़ा सा कम कैसे किया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर, यानी हमारा दिमाग को ऐसा क्या सोचवाएं या हमारा दिमाग ऐसा क्या सोचे कि कम से कम जो है डर लगे इम्तिहान का, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके हम एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब बात शुरू से अगर शुरू करें तो देखिए, वो बच्चे जो कि पूरा साल पढ़ते हैं, ठीक है, और पूरे साल जो है टेस्ट देते हैं, उनके लिए जब इम्तिहान आता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत यानी कि कॉन्फिडेंट होते हैं और इम्तिहान यानी कि उनके लिए उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता और वो यानी कि नॉर्मल नज़र आते हैं। ठीक है, ये बात क्यों कही मैंने, क्योंकि उन्होंने पूरे साल पढ़ा था, इसलिए वो नॉर्मल हैं, इतने ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे। अब दूसरी साइड पे अगर चले तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा या पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, तो उनको तो जाहिर सी बात है डर लगेगा। ठीक है, तो डर जो है वो एक नेचुरल चीज़ है। इसको आप ये मत समझिए कि ये तो मेरे साथ हो रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा। हर वो बच्चा जिसकी तैयारी या जिसकी तैयारी अच्छी है, उसका डर जो है कम होगा, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसका डर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन नेचर है। जैसे जंगल में जाएंगे, सामने कोई जानवर आ जाता है तो आपको डर लगेगा। ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना भाई मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे डर लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे इंसान को डरना चाहिए, वहाँ पे नेचुरल चीज़ है, उसको डर लगेगा। इसमें ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर डालने की चीज़ है, ना ही गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत है कि हाउ टू ओवरकम फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम। जैसे अगर कुछ बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो में आके कुछ ऐसा कहेंगे कि उनका डर जो है कम हो जाएगा, तो थोड़ा तो शायद उनकी बातों में ऐसी बात होगी कि थोड़ा तो कम हो सकता है, लेकिन डर उसमें फिर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पूरे साल काम नहीं किया, अगर आपने पूरे साल उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से पढ़ना चाहिए था, तो अब ये एक हकीकत है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, कि एक्सेप्ट क्या करिए कि यार क्योंकि मैंने सारे साल जो है उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो अब पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जितना कि मैं सोच रहा हूँ। लक के ऊपर है, किस्मत अच्छी हुई, आसान पेपर बन गया तो मेरे अच्छे मार्क्स शायद आ जाएं। लेकिन जैसे अगर आपने तैयारी की 60% वाली और आप चाह रहे हैं कि कैसे कैसे करके जुगाड़ लगाऊं, गैस पेपर लूं और 80-90 पे चला जाऊं, तो किस्मत के सहारे तो आ सकते, लेकिन हकीकत ये है कि आपके उतने मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो एक आम सी बात है, ये तो सबको ही पता होती है। एक्चुअली पता सबको है, लेकिन जब खौफ आता है, जब फियर आता है, तो हमारा दिमाग जो है कन्फ्यूजन में चला जाता है, वो सही तरह से सोच नहीं पाता जो चीज़ें सोचनी चाहिए। जैसे अभी इस पॉइंट से आपने क्या चीज़ लर्न करनी है कि यार ये डर जो है ये तो नेचुरल है, ये रहेगा, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको ही एग्ज़ाम का फेयर होता है। जो बच्चे 95% लेना चाह रहे हैं उनके माइंड में ये डर होगा कि कैसे करके 95 आए। ठीक है, जबकि 90% तो उनके आ ही जाएंगे। जो बच्चे 90% लेना चाह रहे हैं उनके माइंड में भी डर होगा कि यार कैसे करके 90% मार्क्स लें। जो बच्चे पास होना चाह रहे हैं तो उनके माइंड में भी डर होगा, यार इस बार फेल ही ना हो जाऊँ। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि सिर्फ आप अकलौते नहीं हो जो कि डर के साथ वक्त गुजार रहे हो।
हर बच्चा जो है अपने अपने लिहाज से कंफ्यूज भी होगा, डर भी होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये समझनी है कि यार मैं अकेला तो नहीं हूँ जो परेशान हूँ या कंफ्यूज हूँ, जो डर बहुत रहा हूँ। सारे ही अपनी अपनी तरह डर रहे हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो शो नहीं कर रहे होते, ठीक है। अक्सर बच्चे आप ऐसे भी देखोगे जिनकी जो होशियार होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और उनकी परेशानी ये होती है पता नहीं 90% आएंगे या नहीं आएंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है वो, यानी हर वो बच्चा डर का शिकार होगा, कन्फ्यूजन का शिकार होगा, बर्डन का शिकार होगा, टेंशन का शिकार होगा, जो कि अपनी आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रखा है जिस बच्चे ने, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये सोचना है कि यार ये एक नेचुरल चीज़ है लाइफ में। 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो ये चीज़ जो है लाइफ में हमेशा रहने वाली है, ये हमारा साथ जो है नहीं छोड़ेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ को पॉजिटिविटी में कैसे कवर किया जाए, ठीक है। जैसे अगर डर तो लग रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन कैसे इस डर को कम किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को ये बोलना होगा कि कोई बात नहीं, अगर यानी कि मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितने आने चाहिए, कोई बात नहीं अगर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, जो होना था आज की डेट तक वो हो चुका है, ठीक है। ये एक रियलिटी है। इसको कूल माइंड होके आराम से बैठ के सोचिए कि यार जो मैंने करना था पूरे साल वो मैं कर चुका, अब जो है इससे आगे जाने की बात है। तो पूरे साल एक तरफ और ये जो 1-2 दिन है पेपर से पहले ये एक तरफ। अब मैं अपने आप को ये बात बोलिए कि अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि परेशान होने से मेरा वक्त ज़ाया होगा, मेरा जो फोकस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा। जो तैयारी मुझे करनी है वो भी उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ बच्चे पास होने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात वो जहन में रख लीजिए कि डर के साथ आप पास तो नहीं हो सकते। यानी कि आपको पेपर आएगा, पेपर के अंदर आपको लिखना होगा, उसके अंदर उतने नंबर आए जितने पास होने वाले चाहिए तो ही आप पास होगे। तो ये एक फैक्ट है। वीडियो के शुरू से मैं बात कर रहा हूँ कि अपने माइंड को ये चीज़ बोलिए कि इस दुनिया में जब मैं आया हूँ तो अब कुछ चीज़ें हैं वो फैक्ट हैं। जैसे सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, डर लगता है, खुशी होती है, तो डर भी एक चीज़ है। इसी तरह आप ये भी मत सोचिए कि अगर मैं फेल हो जाऊँगा, अगर मेरे मार्क्स परसेंटेज कम आए तो क्या होगा। तो अपने माइंड को बोलिए जो होगा वो, क्योंकि आपको अभी पता तो नहीं है ना, आपको लग रहा है कि मेरे 90% नहीं आएंगे, मेरे 80% नहीं आएंगे, मैं पास नहीं होऊंगा, वो आपको लग रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो जो बेस्ट चीज़ मुझे समझ में आती है आप लोगों को यानी कि बताने के लिए, वो यही, अपने माइंड को ये बोलिए कि अभी आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में कोई वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जितनी भी मेरी तैयारी है, चाहे वो 90% के लिए, चाहे वो 80% के लिए, चाहे वो जो भी जैसी भी पूरे साल मैंने तैयारी की है, आज का 1-2 दिन यानी पेपर से 1-2 दिन पहले जो है मैं उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा अच्छे से, और करने के बाद पेपर दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको घबराना या परेशान नहीं होना रिजल्ट से, ठीक है। क्योंकि परेशान होने से, घबराने से होगा कुछ नहीं। ज़्यादा करो तो अपने माइंड को रिलीफ में डालने के लिए एक काम कर सकते हो, वो ये कि एक पेज पे लिख लो कि यार इस साल जो मैंने गलतियां की हैं अगले साल नहीं करूँगा, और इस बार तो मुझे फेस करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका डर से आगे बढ़ने का वो ये होता है कि एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। जो जो डर है उसको सोचिए, उससे भागिए। जैसे अगर ये डर आ रहा है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ना आया तो मैं दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा, अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, तो आप इससे आगे सोचिए यार जो भी है वो तो अब होगा, ठीक है। अम्मी अब्बू ने जो कहना है, दोस्तों ने जो कहना है, या जो भी होने वाला है वो तो होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और वो यही है कि पेपर से 1-2 दिन पहले आप जो कर सकते हो वो पूरा करो, ठीक है। आपने माइंड में टारगेट ये करना है, पेपर से 1-2 दिन पहले जो भी छुट्टी है उसके अंदर जितना मैंने सोचा है वो सारा रिवाइज करूँगा, कवर करूँगा, या फिर मैक्सिमम आवर्स जो हैं वो मैं पढ़ूँगा। पेपरों के दिन में जो है मैं अपने आप को फुल जो है पढ़ाई के ऊपर लगाऊंगा। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करूँगा, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करूँगा, फुल सुबह शाम सिर्फ बुक के साथ रहूँगा, और
ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करूँगा और जो भी मेरे नसीब में नंबर हैं उसे मैं खुशी से एक्सेप्ट करूँगा। याद रखिए कि ज़िंदगी जो है उसमें वो लोग कामयाब होते हैं जो मेंटली तौर पे मजबूत होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव होना भी इंसान के अंदर कुदरती तौर पे होता है, लेकिन पॉजिटिव होना भी कुदरती तौर पे होता है। अब हमारा ध्यान नेगेटिविटी पे रहेगा तो हम नेगेटिव इंसान बन जाएंगे, पॉजिटिविटी पे रहेगा तो पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। तो आप अपने आप को बोले यार जो भी होना है वो तो होगा, और ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो मेंटली तौर पे मजबूत होते हैं, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ गलती होती है उस पर बड़ों की बात सुनते हैं, जहाँ मार्क्स कम आते हैं वहाँ सामने वालों को कहते हैं कि यार आप लोग बोल लीजिए क्योंकि मेरे मार्क्स कम हैं। लेकिन यही लोग होते हैं जो कि यानी कि अगर आप अपने, जैसे एक लाइन होती है अपने फेलियर से सीखो, या ऐसी कोट्स भी आपने पढ़ी होंगी, ज़िंदगी में जो नाकामियाँ होती हैं वो आपको सिखाती हैं, मुश्किल वक्त जो होता है वो आप लोगों को टीच करता है। तो हर किसी की किस्मत एक अलग तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है। किसी को कम मार्क्स लेने हैं आज के साल में, फिर अगले साल ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। पता नहीं, शायद आप वो बंदे हो जो आज के डेट में कम मार्क्स लो और फिर सीखो और फिर आने वाले वक्त में आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बन जाओ। ठीक है, तो अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। अपने आप को ये बोलिए कि यार जो भी होगा होने दो, मुझको मेरी सक्सेस यही होगी कि मैं अपने इस मुश्किल वक्त को अच्छे से गुजार पाया। ठीक है, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि परेशान होने की बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। क्यों? क्योंकि काम करने से तो शायद कुछ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन परेशान होने से आप मार्क्स तो कम लाएंगे लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो भी आपकी शेडी हो जाएगी, यानी कि वो नेगेटिविटी में चली जाएगी, वो थोड़ी झुकी पर्सनैलिटी सी हो जाएगी। इसलिए सर उठा के जीना शुरू करिए, और जो भी बच्चे जितने परेशान हैं वो ये सोचिए कि यार जो होगा देखा जाएगा। मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। पूरे साल जो टेस्ट दे सकता था, जो यानी वो बच्चे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अब मैं यानी कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे से बात नहीं कर रहा वरना बात करना आसान हो जाता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, मुझे याद आ रहा है आप लोगों से बात करते वक्त, उसका नाम इस्मा था, और मुझे शायद नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन खैर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जब मेरे पास पढ़ रही थी और केमिस्ट्री का पेपर था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसकी परेशानी जो है वो पेपर से 1-2 दिन पहले जब वो मेरे पास एकेडमी में पढ़ने आई तो उसको देख के मुझे भी परेशानी होने लगी, यार ये तो ज़्यादा ही परेशान हो रही है। तो उसके साथ मैंने बातचीत की उसको, क्योंकि मैं जानता था, पूरे साल पढ़ाया था उसको। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरी बातें सुन के बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगी और कहती कि सर देखा जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो ये सक्सेस होती है इंसान की। ठीक है, लाइफ में पढ़ाई जो है वो सिर्फ एक चीज़ है कामयाब होने के लिए। इससे पहले वीडियोज़ में भी मैंने बात की थी, ज़िंदगी में ज़्यादातर कामयाब वो लोग होते हैं जो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो कि पॉजिटिव माइंड हो, जो कि हिम्मत वाली हो, जो कि मेहनत करने वाली हो। ठीक है, तो लाइफ में जैसे कभी खुशी कभी गम होता है, कभी बीमारी होती है, कभी कुछ नुकसान होता है। तो लाइफ में इसी तरह कभी कभी फेलियर होता है जिससे हमें सीखना होता है। लाइफ में मुश्किल वक्त होता है, लाइफ में हम गलतियां करते हैं कि हमने पूरे साल कुछ गलतियां कर दी, पता ही नहीं चला और कैसे कब साल गुजर गया। तो कुछ नहीं होता, रोने को दिल कर रहा है रो लीजिए, लेकिन जो भी दिल कर रहा है वो करिए, और एक अपने आप से कमिटमेंट करिए कि इस एग्ज़ाम्स को या इन इम्तिहानात को मैं फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करके इम्तिहानात को दूंगा, फिर देखा जाएगा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, 90 आ रहा है, 80 आ रहा है। बस आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, जो भी मैं कर सकूंगा इस इम्तिहान में वो मैं करूंगा, वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, रिज़ल्ट को छोड़ दूंगा अल्लाह के ऊपर। आने वाले वक्त में जो होगा देखा जाएगा, कम नंबर आए तो भी आने वाले वक्त में मेहनत करके नेक्स्ट क्लासेस में अपने आप को आगे ले जाऊंगा। फेल हो गया तो भी मसला नहीं है, चीज़ों को सीखना शुरू करो। ज़िंदगी इतनी छोटी सी नहीं होती कि 9-10th में ही आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला हो जाएगा, FSC में ही आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला हो जाएगा। ज़िंदगी में कोई बच्चा जो है एजुकेशनल लाइफ में सीखता है, कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, वो आगे जाके हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं और वो पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो होशियार भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, सब कुछ करने के बाद जो है पता नहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है या इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि वो पढ़ाई से
हट जाते हैं और किसी और रास्ते, यानी कुछ आप लोगों को आज की डेट में इतने परेशान मत होइए। बस एक चीज़, यानी मेरी नज़र में यानी वो बच्चा जो है जो खौफ के साथ तैयारी कर रहा है और डर डर के एग्ज़ाम हॉल में जाके पेपर दे रहा है, तो मेरी नज़र में वो एक अच्छी पर्सनैलिटी आने वाले वक्त में नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें टीचर्स ने बताया नहीं था, हम लोग भी बस डर का यानी 100% डर को ख़त्म भी मत कर दीजिएगा, वरना आप बिल्कुल ही यानी ज़िंदगी में सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अपने डर को आपने कम करना है। ठीक है, डर जो होता है वो आपको पढ़ने पे मजबूर करता है। डर को भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यानी कि बच्चे जो हैं उनको कहा जाएगा कि बाहर से ये चीज़ ले आओ या ये काम कर दो, तो आपको कहोगे कि नहीं 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 मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने तैयारी नहीं की मुझे। तो फियर जो होता है, डर जो होता है, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना शुरू करो। अच्छी चीज़ होती है लाइफ में, यानी कि नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके बैठो और बोलो कि ना डरना है ना खुश होना है, बस मेरे पास जो 24 आवर्स हैं इसमें से 6 घंटे सोना है, बाकी ज़्यादा काम करना है। तो अभी ये वक्त गुजार लो, आने वाले वक्त में फिर मज़ीद बात करेंगे, आपको मज़ीद चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन इस वीडियो पे मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, बिना कोई प्लान किए बस कैमरा ऑन करके मैं ये आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और बात करने का मकसद यही है कि सोचने से अगर कुछ होता तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता बहुत से लोगों का। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, थोड़ी हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना, फेलियर जो है उसको एक्सेप्ट करना, लोगों के बातें ताने जो है उनको सुन लेना और ये सोचना कि ठीक है अभी मैंने क्योंकि ऐसा काम किया है कि ये लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो ये करें, लेकिन कल जब ऐसा वक्त आएगा जब मैं मेहनत करूँगा या फिर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो यही लोग होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे। तो ओवरऑल पता नहीं बात क्या समझा पाया, लेकिन नीयत यही थी कि डरने से आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। जितने % भी तैयारी है उस तैयारी को अच्छे से करके कॉन्फिडेंट होके अपने एग्ज़ाम हॉल में जाइए। 10 में से 4 सवाल आते, 5 आते, 6 आते, जो भी आता है उसको कॉन्फिडेंटली होके लिखिए। लिख के बाद घर आइए, आप यानी आपके घर वालों को लगना चाहिए कि यार ये बच्चा जो है बड़ा मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग है। तो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, गलतियों से सीखना है, और अगर इस साल तैयारी अच्छी नहीं है तो अगले साल जो है वो भी आपके पास आएगा। ठीक है, तो तब अच्छे से तैयारी करिएगा। अगेन से बोल रहा हूँ, हर किस्म यानी हर किसी की ज़िंदगी एक तरह की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि क्लास के सारे बच्चे जो हैं वो होशियार होंगे और सारे पास हो जाएंगे। किसी को अपनी लाइफ में किसी तरह से सीख के आगे बढ़ना है, किसी को अपनी लाइफ में किसी तरह से सीख के आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल बात को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। 18 मिनट की वीडियो हो गई कि डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो भी अहम क्वेश्चंस हैं उन अहम क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिए, वक्त अपना बचाइए और पेपर दे के आइए। और पेपर देकर आने के बाद अच्छा नहीं जाता तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही आपको सैडनेस फील होगी। तो उस सैडनेस में आपने सैड नहीं होना, उस सैडनेस में आपको ये बोलना है अपने आप को कि यार देख ये तो होना ही था और ये एक सच है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो कि ऐश दे देगी। तो नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए, ठीक है, और कोशिश करिए और डर जो है उससे डरिए मत। डर जो है ज़िंदगी का हिस्सा होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन ये उन इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव लोग जो हैं वो डर को ख़त्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, पर वो उनको लगता है कि डर ख़त्म हो गया, बट डर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, ये कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बिंदास होके नहाइए धोइए, खाना खाइए और जो सोना है क्वालिटी स्लीप लीजिए और उसके बाद पढ़कर जो है जाइए और पेपर दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो को सुन के आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में बात होती है। मेरा पाँव जो है वो सो गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।